सेंटर हादसे से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, जहां पुलिस ने इस मामले में क्रिमिनल केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया और हिरासत में लेकर अब दोनों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि कल देर शाम यह हादसा हुआ। इसके बाद से लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, पानी निकालने की कोशिश लगातार जारी है और अब कहा जा रहा है कि ये बड़ी साजिश हो सकती है। लिहाजा वहां पर इस पूरे मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत हो गई। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। देर रात से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, बेसमेंट में पानी भर गया, पाइप के जरिए पानी रात से निकाला जा रहा है और इसके बाद से कई बच्चे वहां पर फंस गए जिनकी तलाश की जा रही है। 3 छात्रों की जान जा चुकी है। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने इस घटना में जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली में हाल ही में हुई बारिश के बाद बेसमेंट में पानी भर गया था और बेसमेंट में भरे पानी में डूबने से 3 छात्रों की मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पंप के जरिए वहां पर पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली दमकल विभाग के डायरेक्टर अतुल गर्ग ने कहा कि लगभग 7:15 बजे घटना की जानकारी मिली और उस समय इस पूरे कोचिंग सेंटर में 30 बच्चे थे, जिसमें से 3 बच्चे फंस गए। और आपको बता दें कि बेहद दुखद ये खबर, 3 बच्चों के हादसे में जान जा चुकी है। पुलिस ने भी इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है और फिलहाल 2 लोगों को हिरासत में लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। और इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी, छात्रों के रेस्क्यू का वीडियो सामने आया है। हादसे में 2 छात्राओं और 1 छात्र की जान जा चुकी है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इस खबर से जुड़ा ये बड़ा अपडेट, चश्मदीदों ने कहा कि लगभग शाम 7 बजे का ये पूरा हादसा है। पानी अचानक भर गया और आप सोचिए कि किस कदर यहाँ पर अचानक इतनी स्पीड में पानी आया कि बच्चों को भागने का अवसर ही नहीं मिला। अचानक पानी का बहाव बहुत तेज हो गया जिसके चलते बच्चे भाग नहीं पाए और वहाँ जितने भी चश्मदीद हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है। चश्मदीदों ने बताया कि जब रस्सी फेंकी गई तब कुछ बच्चों के हाथ में रस्सी आई, वो रस्सी के सहारे बाहर निकले, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जो रस्सी नहीं पकड़ सके और इस पानी के तेज बहाव में बह गए। और कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर अब छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। गुस्साए छात्रों ने एमसीडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कोचिंग सेंटर प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत के बाद बाकी छात्रों में किस तरह गुस्सा है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। छात्रों का कहना है कि बहुत बड़ी लापरवाही, मोटी रकम तो ली जाती है, फीस वसूली जाती है, लेकिन जब दावे किए जाते हैं वो दावे कितने खोखले हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जब बच्चे धरने पर बैठे, उन्होंने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और लगातार उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी लापरवाही, क्योंकि यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसके चलते आज 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। और हादसे पर छात्रों का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। पहली बार हुआ, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो आउट ऑफ द ब्लू हो गया और हम सब लोगों को मक्खियों ने काटा और हम सब रोड पे इकट्ठे हो गए। ये रीअकरिंग एक सिचुएशन है। दूसरा ये है कि एमसीडी हमारा रिपीटेड ऑफेंडर है। यहाँ पे सारे बेसमेंट में वॉशरूम चौक होता है, यानी सीवेज जो है वो बैक मारता है।
सीवेज बैक मारने का मतलब है जितना भी सीवेज है वो बेसमेंट के वॉशरूम से बाहर आता है, यानी जो बच्चा अंदर है वो अंदर के पानी से भी फंस गया और बाहर से भी वो पानी से फंस गया। क्या इन लोगों को नहीं पता था कि किस तरीके से ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर्स कैन अकर? क्या इनको ये नहीं पता था कि बिल्डिंग्स में फायर एग्जिट होना जरूरी है, फ्लड एग्जिट होना जरूरी है? आप लाखों की तादाद से बच्चों को यहाँ पर बुलाते हैं, उनसे फीस इकट्ठी करते हैं, उनके माँ बाप को झूठे आश्वासन देते हैं कि आपका बच्चा हमारी देखरेख में सुरक्षित रहेगा। एमसीडी ने कहा है कि ये आपदा है। सर मैं मानूंगा ये पूरी तरह से लापरवाही है। सर मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, आधा घंटा बारिश होने पर सर घुटनों तक पानी आ जाता है और ये सर 2 सालों से लगातार हो रहा है। सर आपदा वो होती है जो कभी कभार होती है, एक बार होती है। सर हम 2 साल से देख रहे हैं ये लगातार हो रहा है। दूसरी बात सर, मैंने अपने मकान मालिक से बात किया, उन्होंने बताया कि वो 10 से 12 दिन से जाकर काउंसलर से यहाँ बोल रहे थे लगातार कि नालों की सफाई कराई जाए, लेकिन वो नालों की कोई सफाई नहीं करा रहे हैं सर। तो यहाँ पे ये जो हमारे काउंसलर्स हैं ये उनका भी फेल्योर है। सर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लास्ट 3 ईयर से मैं यहीं पर हूँ। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा सर कि जैसे यहाँ पे हम देखें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि 80% लाइब्रेरियाँ जो हैं बेसमेंट में हैं और हमें यहाँ ये देखने को मिलता है कि जैसे ही अगर बारिश 10 मिनट भी होती है यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। तो आज तक इस पे एमसीडी वर्क नहीं कर रही है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एमसीडी की है अगर पानी भर जा रहा है। अगर 10 से 15 मिनट में दिल्ली में बाढ़ आ जा रही है, वारन में बाढ़ आ जा रही है, सबसे पॉस एरिया है, हम 2-2.5-3 लाख रुपए फीस दे के यहाँ पढ़ रहे हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एमसीडी की है। हमें पता चला सर मेयर यहाँ पर आई थी एंड यहाँ पे वो उस साइड से जाकर वापस चली गई क्योंकि पुलिस ने उनके पास एक बैरिकेड बनाया था। दिस इज द इन्फॉर्मेशन गिवन टू अस बाय द पुलिस सर एंड ऑफ कैमरा दे हैव टोल्ड अस दैट 8 आर डिक्लेयर्ड डेड। सर ये सरकार हर बार जब कोई त्रासदी होती है उस पर एक एसआईटी बन जाती है और उसके बाद वो जांच होती ही रहती है सर। मैं 1 साल से यहाँ पे यूपीएससी का प्रेप कर रही हूँ, मैं विजन आईएएस में पढ़ती हूँ, ठीक है। पहला डिमांड हमें इस राउज आईएएस के डायरेक्टर जो भी है वीपी गुप्ता वो हमें चाहिए। दूसरी चीज़ हमें एमसीडी का डायरेक्टर चाहिए यहाँ पे। तीसरी चीज़ 24 घंटा नहीं, अगर कल को किसी भी पुलिस वाले का या किसी भी पॉलिटिकल जो भी हैं उनके बच्चे के साथ ऐसा होता ना तो अभी बवाल हो चुका होता। अभी के अभी सारा पुलिस आ जाता, तुरंत सुप्रीम कोर्ट खुल जाता, हर कुछ तुरंत हो जाता। हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद मैं आगे बताती हूँ, ये कोचिंग वाले हमसे 2-2 लाख रुपए लेते हैं। किस बात की ले रहे हैं ये 2-2 लाख रुपए? और सिर्फ ये नहीं, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडरग्राउंड है। एक वॉशरूम है वो भी इतना घटिया सैनिटेशन है, उसका एक डोर है, थंब से वो खुलता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाएगा वो खुलेगा नहीं, सारे अंदर फंस जाएंगे, कौन जिम्मेदारी देगा? और दिल्ली में मंत्री आतिशी का इस हादसे पर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि घटना की जिम्मेदार ली जा रही है, जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों पर कड़ा एक्शन होगा। आतिशी ने कहा कि मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच के बाद 24 घंटे में रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है। जो भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी कार्रवाई की बात मंत्री आतिशी ने की। तो आपको बता दें कि इस पूरे हादसे को लेकर मंत्री आतिशी ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मामले में जांच की जा रही है, जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। 24 घंटे में रिपोर्ट देने की बात मंत्री आतिशी ने की है। और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में दर्दनाक हादसा सामने आया। ओल्ड राजेंद्र नगर एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक पानी भर जाने के बाद से अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 2 छात्राओं और 1 छात्र की जान जा चुकी है। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर राव आईएएस कोचिंग सेंटर में शनिवार को दर्दनाक हादसा हो गया। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 2 छात्राओं और 1 छात्र की मौत हो गई, जबकि कई स्टूडेंट्स के लापता होने की खबर से कोहराम मच गया। दिल्ली में बारिश के दौरान होने वाली मौतों का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए जिनमें छात्रों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। कुछ दिन पहले ही आईएएस की तैयारी कर रहे एक छात्र की मौत हो गई थी। उस वक्त भी बदइंतजामियों को लेकर आवाज उठी थी, लेकिन किसी ने उस घटना को गंभीरता से नहीं लिया। अब इस घटना ने पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है।
राजधानी दिल्ली में हुई इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे? आखिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स की मौत का जिम्मेदार कौन है? ये बच्चे यहाँ पर अपना भविष्य संवारने आई थे, लेकिन माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी ने और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की निकम्मी सरकार ने एक गुहार नहीं सुनी स्थानीय लोगों की। बार बार पिछले एक सप्ताह से माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी को बोला जा रहा था कि नाले की डिसिल्टिंग करवा दीजिए, नाले की सफाई करवा दीजिए। आपके पीछे आप ही देख लीजिए, अभी भी 2.5 फुट पानी सड़क पर है। यही पूरा का पूरा पानी जाकर बेसमेंट में फिल हो गया है। आप जानते हैं डाइवर्स की जरूरत पड़ी है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर हालत है वहां पर। कह रहे पूरा का पूरा फर्नीचर तैर रहा है, ऊपर तक बेसमेंट जलमग्न है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव आईएएस कोचिंग सेंटर में जिस वक्त ये दर्दनाक हादसा हुआ, उस वक्त कोचिंग में 30 से 40 स्टूडेंट मौजूद थे। तभी अचानक कोचिंग के बेसमेंट में पानी मौत बनकर दस्तक देता है। अचानक से बेसमेंट में तेजी से पानी भरने लगा। 2-3 मिनट के अंदर पूरे बेसमेंट में 10 से 12 फुट तक पानी भर गया, जिससे यहाँ मौजूद स्टूडेंट्स के बीच अफरा तफरी मच गई। इससे स्टूडेंट्स बचने के लिए बेसमेंट में रखी बेंचों के ऊपर खड़े हो गए। छात्रों को लगा कि पानी कम होने पर यहाँ से निकला जाए। तभी पानी का तेज प्रेशर आता है। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि बेसमेंट में लगे कांच टूटने लगे। इस घटना की सूचना फायर डिपार्टमेंट को एक फोन कॉल के जरिए मिलती है। उस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। फोन पर बताया गया कि कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 2 छात्राएं और 1 छात्र फंस चुके हैं, जिसके बाद फायर सर्विस, एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। जब तक ये टीम घटना स्थल पर पहुंचती, तब तक काफी देर हो चुकी थी। 7 बजे शाम को हमें इंफॉर्मेशन मिली कि राजेंद्र नगर एरिया में एक यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिसका बेसमेंट पूरी तरह फ्लड हो चुका है एंड ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें कुछ लोग ट्रैप हो रखे हों। एज यू आर अवेयर कि इवनिंग में हेवी रेन्स हुए थे यहाँ पे, और उसके कारण रोड पे भी वाटर लॉगिंग था काफी, और एडजॉइनिंग कुछ बिल्डिंग्स में भी वाटर लॉगिंग था। इसको इमीडिएटली हमने सारे जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने थे वो कार्रवाई शुरू कर दिया। दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ के सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे अभी सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बेसमेंट में पानी भरने से छात्र बेसमेंट में ही फंसे रह गए। शाम के 7:15 पर दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और खोज अभियान चलाया। छात्रों को वहां से निकालने के लिए रस्सियां फेंकी गई। इसके बाद एक एक कर छात्रों को बाहर निकाला गया, जिसमें 2 लड़कियां और 1 लड़का निकल नहीं पाए और इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। इस घटना के बाद सियासत तेज हो गई है। दिल्ली में शनिवार शाम हुई बारिश के बाद राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में डूबकर 3 छात्रों की मौत पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि यह हादसा नहीं, हत्या है। वहीं दिल्ली की मंत्री आतिशी कह रही हैं कि वह जांच करा रही हैं। देखिए, राजनीति करने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, किसी को हम कुछ नहीं कह सकते। बीजेपी को भी बताना चाहिए, भाई 15 साल से उनका काउंसलर था, ड्रेनेज क्यों नहीं बना? 1 साल में तो सारे ड्रेनेज नहीं बन सकते दिल्ली के, लेकिन फिर भी राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। मेन चीज है कि सबसे इम्पोर्टेंट है राजनीति ना हो। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी है उसके बच्चे जल्दी से सेफ हों। चिल्ला चिल्ला के यहाँ के विधायक दुर्गेश पाठक को कह रही थी नालों की सफाई करा दो, नालों की सफाई करा दो, लेकिन ये भ्रष्टाचारी तंत्र पूरा का पूरा इन बच्चों की जिंदगी ले लिया। यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे बच्चे, लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, पानी भर गया, करंट के मारे निकल नहीं पाए, और ये क्या नालों की सफाई नहीं करा सकते? 2.5 फुट सड़कों पे पानी है 1 घंटे की बारिश में। ये दिल्ली है। दिल्ली को अपनी लालच में और अपने पैसे की भूख में अरविंद केजरीवाल ने लूट कर रख दिया। दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने घटना को लेकर जांच के आदेश दे दिए। साथ ही कहा कि इस घटना में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
देखिए, जैसे इस घटनाक्रम का पता लगा, दुर्गेश पाठक जी यहाँ के विधायक और मैं उसी समय यहाँ पहुँच गए मौके पर, और पता लगा है सभी सूत्रों से कि एक ड्रेन या कोई सीवर एकदम से फ्लैश फ्लड की तरह फट गया और वो बेसमेंट में पानी भर गया। अभी एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है और अभी पूरी जांच चल रही है, पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर हैं और अभी कुछ ही समय में हर चीज की क्लैरिटी हो जाएगी। और एक बात और मैं आपको कहना चाहती हूँ, किसी भी विभाग का, स्पेशली जो एमसीडी का, अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा तो उस पर पूरी तरह से एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को इस घटना की जांच शुरू करने और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दे दिया है। इस हादसे के बाद सियासत भी गर्मा गई है। इस घटना को लेकर छात्रों में आक्रोश है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।